छठ में आए हुए हैं आप? हाँ जी। चलिए, बहुत मुश्किल। एक तो व्यक्ति पकड़ा है जो बाहर रह रहा है और वो आए हुए हैं मधुबनी छठ में। हाँ महाराज, छुट्टी नहीं मिल रही है, अभी जो आया अभी बहुत मुश्किल से आया हूँ। हमारे घर में आदमी नहीं है तो हमें जाना पड़ेगा। बाहर समझाने में बहुत दिक्कत होता होगा ना कि छठ क्या है आपको? ट्रेन से थर्ड एसी में 5,000 देके मैं आया हूँ। छुट्टी नहीं मिल रही है, अभी जो आया अभी बहुत मुश्किल से आया हूँ। जितना तक मैं जानता हूँ कि एक ही चीज़ को देखते देखते या यूज़ करते करते आपका भी मन ऐसा होता है कि भाई चलो कुछ बदल ले हम। और सरकार में आप तो भी एनडीए के साथ थे। नहीं ऑन कैमरा पे नहीं रखा जाता। बात ओ मराठी यदि नहीं आता है मेरे को तो मेरे से सामान नहीं करते, परचेस नहीं करते हो। बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। वहाँ अपना जैसे कि यहाँ बिहारी को अपना सपोर्ट करता है, वहाँ वैसा सपोर्ट नहीं करता। आप यदि मराठी के बीच में आपका दुकान है तो यदि अपना जान जाएगा कि ये बिहार से आकर यहाँ तरक्की कर रहा है तो उस चीज़ को मतलब कि तोड़ने पे लग जाएंगे वो लोग। ऐसा भी होता हाँ ऐसा भी होता है। है इन दोनों में भी। इन दोनों में बता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा पंजाब लोग, ये लोग बिहारी बोलते हैं, मतलब आपको बुलाएंगे, आप दोस्त यार है बिहारी इधर आओ, मतलब आपको गाली दे रहे हैं। गाली दे। कौन हो, कैसे हो, क्या है, वो आज ही आया होगा, उनको डंडे। मेरे सामने की बात है, बंदा पानी भरने आया था, लेबर लोग जो होते हैं पानी भरने आया, वो हाफ पैंट पहना था, उसको नहीं पता था, सीधा डंडा निकाला, डंडा से पीटना चाहा। पानी भरने आए? मतलब वो पीने वाला पानी भरने आता था लोग, तो उधर से मैं क्रॉस कर रहा था, तो वो बंदा आया हाफ पैंट पहन के, उसको सीधा डंडा से मारने लगा। क्यों? क्योंकि वो हाफ पैंट पहना था। वहाँ अलाउ नहीं है गुजरात में, पूरे गुजरात में। गुजरात में हाफ पैंट पहनना अलाउ ही नहीं है। अगर आप उधर जाओगे, आप कुछ भी रहो, वो डंडा से मारेगा या गाली दे के आपको भगा देगा वहाँ से। ग्राउंड जीरो का प्रणाम बिहार मधुबनी में है और मधुबनी में अपन अभी कुछ युवाओं के बीच हैं। युवा जो देश का भविष्य तो लिखता ही है, लेकिन उस भविष्य का जो नींव है वो वर्तमान में पड़ता है। और उन्हीं युवाओं के बीच आज ग्राउंड जीरो बैठा हुआ है और हम एक एक करके सबसे परिचय आपका करवाएंगे। क्या नाम हो गया आपका सर? जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम मिश्रा हुआ। पुरुषोत्तम जी, क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हैं? फिलहाल तो मतलब प्रोजेक्ट में हूँ मैं, तो मैं घूमते रहता हूँ हर जगह, ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। मैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हूँ, सीमेंस कंपनी में। सीमेंट कंपनी में? नहीं, सीमेंस। सीमेंस? हाँ। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट का मैन्युफैक्चरर है बाकी अलग का। हाँ। इसमें आपका काम क्या होता है? मैं साइट इंचार्ज है। साइड इंचार्ज है। आपकी पोस्टिंग है मधुबनी में, बाहर है? नहीं बाहर ही है, मतलब छठ में आए हुए हैं आप? हाँ जी। चलिए, बहुत मुश्किल। एक तो व्यक्ति पकड़ा है जो बाहर रह रहा है और वो आए हुए हैं मधुबनी छठ में। हाँ महाराज, बताइए कैसा साल में कितनी बार आना होता है आपका? साल में तो ऐसे आ जाते हैं 2 बार 3 बार। तो 2 बार 3 बार आए। यहाँ से बहुत लगा हुआ है अपने को, तो आना पड़ता है ये। और इस बार वोटिंग करके जाएंगे या फिर वोटिंग से पहले निकल जाएंगे? नहीं, वोटिंग से पहले ही निकल जाऊंगा। अरे यही तो दिक्कत, ये दिक्कत है। यही दिक्कत है ना। अगर युवा वोटिंग से पहले चला जाएगा तो क्या होगा? ये क्यों छुट्टी नहीं मिला क्या? छुट्टी नहीं मिल रही है, अभी जो आया अभी बहुत मुश्किल से आया हूँ। अच्छा। वो भी बोल रहे थे कि आप प्रोजेक्ट खत्म कर दो फिर चले जाना, 10 दिन का एक्स्ट्रा छुट्टी ले लो आप। अच्छा, तो फिर आप क्या बोले सर को? तो हम बोले सर काम तो हमारा अभी है, हमारे घर में जो छठ पूजा होता है वो अभी होता है, हमारे घर में आदमी नहीं तो हमें जाना पड़ेगा। बाहर समझाने में बहुत दिक्कत होता होगा ना कि छठ क्या है आपको? कम टफ होता है क्योंकि हर एक को नहीं पता होता है क्या होता है। नहीं, फिर भी बहुत लोग जानते हैं कि हाँ भाई बिहार का सबसे बड़ा पर्व जो है अपना छठ पर्व है, तो उनको पता है। बट ऐसा चाहते हैं कि इग्नोर करें ये लोग कि ना जा पाएँ, कुछ एक्सक्यूजेस दे के कि आपको 5 दिन का छुट्टी एक्स्ट्रा दे दूंगा, आप बाद में चले जाना प्रोजेक्ट एंड करके। बट हमारा जो काम है हमें तो आना पड़ेगा। आप छठ को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? अगर कोई बोलता है कि आप छठ समझाओ उनको, तो आप सामने वाले को क्या बोलते हैं? नहीं, हमारे लिए तो सही सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व जिसको हम लोग बोलते हैं, बिहार का महापर्व छठ है। और जिनके घर में खुद से होता है तो उनको बताता हूँ कि सर मतलब जो भी काम है अपना मार्केट से लेके, बाहर से लेके, और हमारे जो घर के जो माँ बाप है या फिर आपको दादी लोग जो करती हैं छठ, तो उनके लिए क्या महत्व है, घर में क्या होता है, या कुछ हमारे जो विधि व्यवहार होते हैं वो समझाना, बस ऐसे ही करके उनको बताते हैं, और तो कुछ नहीं एक्स्ट्रा। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप बाहर जाते हैं, कब से कितने साल से बाहर रह रहे हैं आप? रह रहा हूँ मतलब जब से पढ़ाई करने गया, फिर समझिए बाहर ही बाहर हैं। पढ़ाई हो गया, अब घर के लिए बाहर है, पढ़ाई हो गया तो फिर जॉब के लिए बाहर हैं। तो ऐसा ही है, घूमते ही रहते हैं, मतलब कुछ फिक्स नहीं है अपना। आज 6 महीना अभी गुजरात में हूँ, यहाँ से जाने के बाद गुजरात जाऊँगा वापस, फिर कहीं जाऊँगा, हो सकता है आउट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया में ही। ऐसा है हमारा प्रोजेक्ट का काम, तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं रहता है। अच्छा, आपने ना बात की पलायन की, हम उसी पे आते हैं, ठीक है। इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो बना है, या फिर कहें टॉप 3 मुद्दा जो है, उसमें एक मुद्दा पलायन है।
पलायन का। एक युवा के तौर पे जो गुजरात रहता है, कभी दूसरे शहर में जाता है, बड़ी मुश्किल से जॉब से छुट्टी लेके आता है घर में कि छठ मनाएंगे, बिल्कुल। क्या सोचता है पलायन को लेकर? देखिए पलायन को लेके तो पहले ही बताते हैं कि जो हम लोग बाहर रहते हैं अभी गुजरात में से, मैं खुद का बता रहा हूँ। अभी मैं आने वाला था कि हाँ ठीक है चला जाऊँगा, टिकट हमारा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि फिक्स नहीं रहता हमारा कब जाना नहीं जाना है, कुछ भी ऐसा पहले भी निकल सकता हूँ बाद में नहीं। तो अभी छुट्टी लेने के लिए तो पहले मशक्क़त करनी पड़ती है आदमी को। दूसरी चीज़ टिकट ना मिलने का, वो सेम टिकट जो बंदा सीट लेके जो बुक किया था पहले वो 2800 में आया। मैं उसी टिकट मतलब टिकट तो था नहीं, अपना बुक करके ऐसे उसी पे 5000 में आया हूँ सेम। 5000 में ट्रेन से? ट्रेन से थर्ड AC में 5000 दे के मैं आया हूँ, वो भी विदाउट सीट, मतलब सीट नहीं मिला था। इतने में तो फ्लाइट से आदमी आ जाए। आया थे बट ऐसा था कि 2-3 आदमी साथ मिल गए तो बोले चलिए सर हमारे पास है सीट, आप साथ में चल लो। मैं बोला चलो ठीक है भाई, ऐसा रहेंगे आपस में तो चले भी जाएंगे। फ्लाइट का भी फेयर है तो देखिए अगर ऐसे देखते हैं आप नॉर्मल डेज में तो 5,000 6,000 मतलब एक्सेस 6,000 बहुत चला गया। अभी देखिए तो 18,000 20,000 21,000। अगर मान लीजिए आप कुछ भी आप जॉब कर रहे हैं बाहर, जाहिर सी बात है आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो अब 20,000 21,000 एक वन टाइम का फेयर लगा के आ रहे हैं और जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए दिक्कत है, परेशानी बढ़ती है। आदमी अगर नॉर्मल फैमिली से है तो वो देखेगा, सब कुछ देखेगा ना, तो ये दिक्कत है। पलायन के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि भाई अभी जैसे इधर आया हूँ, हमारा भी दोस्त का दुकान है, इधर बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि इधर से वापस नहीं आने का। आपके दोस्त की दुकान है? हाँ जी, दोस्त का दुकान है हमारा। तो हम नहीं चाहते हैं ऐसा कि मतलब यहाँ आए हैं फिर दोबारा अभी से आ गए हैं, अभी यहाँ से जाने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती आना। छठ खत्म होगा, उनका मन था कि कब छठ खत्म होगा 28 को, आप 29 को पहुँच जाओ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं, पहुँच जाएंगे 29 को। 28 को छठ खत्म है तो 29 को तो हम कंप्लीट ही कर पाएंगे। सही बात है। तो वो उस चीज़ का कंप्लीट से प्रेशर आता है और हम लोग को किसी भी हाल में मतलब जाना ही जाना है। तो पलायन को लेके तो बहुत चीज़ है, सरकार को सोचना भी चाहिए कि युवा के लिए कुछ भी। आप ट्रेन खोल रहे हैं नए नए, आपने बताया कि 40 ट्रेनें खोले, जितने ट्रेन भी खोले आपने यहाँ के लिए, गुजरात के लिए, मुंबई के लिए, फिर भी आदमी वैसे ही आ रहा है। हमने भी देखा कि जिनका सीट था स्लीपर में, मतलब कि हमारा S12 था ऐसा, ठीक है, और सॉरी S12 बोल रहा हूँ, B12 था और बगल में ही मतलब स्लीपर क्लास था। बाथरूम में लोग होते जो हमारे आ रहे थे बिहार के लोग, बाथरूम में बंद करके ऐसा खिड़की उठा के स्टेशन पर जब रुका था तो देख रहा था वो देख रहे हैं। इतनी गंदी स्थिति थी, मतलब आप एक पैर नहीं वॉशरूम यूज़ करने नहीं जा सकते आप, इतनी भीड़ थी। और वो सब तो बिहार के ही है, सारे बिहार। तो ये चीज़ है। वहाँ भी देखता हूँ तो है गुजरात का गांव वो, ठीक है, बट उधर सारे बंदे जितने हैं बिहार के भरे हुए हैं, यूपी के भरे हुए हैं। हम बीच में आ जाते हैं तब आप दोनों से बात करने में ना हमको ज़्यादा बनेगा, हम इधर आ जाते हैं। अब आप सर, अब हमने इनसे तो बात कर ली थोड़ी बहुत, हम अब आपका परिचय जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या हो गया? सुमित कुमार झा। सुमित जी, आप बाहर रहते हैं, आप यहीं रहते हैं? मैं मुंबई में रहता हूँ। आप मुंबई से आए हैं? मुंबई से रहता दोनों एकदम आस पास से आए हैं, गुजरात से आए हैं, आप मुंबई से आए हैं। बताइए सर, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ मुंबई में। मुंबई किस चीज़ का बिजनेस है आप? अपना लुब्रिकेंट का है, जैसे कि बाइक का अपना ऑयल वगैरह रहता है ना, वो है। तो वो बिजनेस आपके मन में ख्याल आया होगा कभी बिहार में खोल लेते हैं, इस तरह की चीज़ें? आया, बट लेकिन इधर जो भी है, मैंने मार्केट का सर्वे भी किया इधर अपना, तो उधर देखा कि इधर जितने वर्कर है वो एक्चुअली जो सिटी में है वो गांव में नहीं है, इधर नहीं है। मुंबई जैसे मतलब नहीं समझा इसका, मतलब सिटी में है वो गांव में नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब जो अपना मुंबई में है वो यहाँ नहीं है। मतलब कि मुंबई में जो क्रेज अपना दिखने को मिलता है यहाँ प्लाइन का है, जो भी अपना वर्कर है सब अपना बाहर चले गए। हाँ, तो इसकी वजह से यहाँ मतलब ऑफलाइन करना बिजनेस बहुत कठिनाई का महंगा महंगा पड़ेगा यहाँ, इसलिए यहाँ कुछ प्लानिंग है नहीं। लेकिन मन में अपना दुख होता है, वहाँ अपना मराठी लोग अपना बिहारी लोग को मारते हैं। बीच में मेरे बाजू में ये घटना हुआ। कभी आपने कभी इस तरह की चीज़ें फेस की है? होता है मेरे साथ। ओ मराठी यदि नहीं आता है मेरे को तो मेरे से सामान नहीं करते, परचेस नहीं करते वो। बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। वहाँ अपना जैसे कि यहाँ बिहारी को अपना सपोर्ट करता है, वहाँ वैसा सपोर्ट नहीं करता। वहाँ ये अपना सपोर्टिंग अपना मतलब कि कौन सा आप यदि मराठी के बीच में आपका दुकान है तो यदि अपना जान जाएगा कि ये बिहार से आकर यहाँ तरक्की कर रहा है तो उस चीज़ को मतलब कि तोड़ने पे लग जाएंगे वो लोग। ऐसा भी होता? हाँ, ऐसा भी होता है। मतलब वहाँ हमारे सामने में एक गरीब का जो उसका पिता नहीं है, 14 साल का लड़का है, उसका पिताजी ऑफ हो जाता है, वो पान का टपरी डालता है उधर। पान का टपरी डालने के बाद उसको BMC वाला आके उसको हटा दिया जाता है तोड़ के। बिहारियों के साथ होता? बहुत अत्याचार होता है वहाँ। मेरे सामने में
कम से कम जितनी बिहार का उधर अपना पूरा कम से कम 20-25 घर है, 20-25 घर को बहुत त्रास दिया जाता है उधर, बहुत तकलीफ दिया जाता है उधर। तो थोड़ा बहुत हम भी अपना सीख गए हैं वहाँ का मराठी, लेकिन अपना बोलना नहीं आता है, डर के मारे से सीखना पड़ता है उधर। सर डर के मारे आप लोग सीखते हैं। अरे ये एक बात बताइए, ये जो पलायन की बात होती है, आप एक युवा हैं, ठीक है, आप बाहर जाके बिजनेस कर रहे हैं, और कई लोग ये बोलते हैं कि अरे बाहर जाके बिजनेस कर रहा है, घर तो पैसा तो बिहार में ही आ रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है बिजनेस तो आप सामने कर रहे हैं, टैक्स आप उधर पे कर रहे हैं, इसमें बिहार का क्या ग्रोथ है। इस तरह के लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे जो इस तरह की दलीलें देते हैं? ये पकड़ लीजिए, तो क्या बोले, एक बार और एक्सप्लेन आप कीजिए। ये कह रहे हैं कि जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे पलायन कर गया है, बिजनेस वहाँ कर रहा है, पैसा तो घर भेज रहा है, तो ज़्यादा कमा रहा है, पैसा घर भेज रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आप जिस राज्य में बिजनेस करते हैं, टैक्स तो आपको उस गवर्नमेंट को देना है ना, तो टैक्स आप बिहार गवर्नमेंट को नहीं, सामने व्यक्ति को दे रहे हैं। व्यक्ति को दे रहा हूँ। इस तरह के लोगों के लिए आपका क्या है, क्योंकि आप एक बढ़िया बिजनेस कर रहे होंगे, अगर हम समझ रहे हैं lubricant कर रहे हैं तो। उधर का जो भी है मतलब बिजनेस जो वहाँ का है ना, मैं कम से कम 30-32 हज़ार रुपये महीने का टैक्स भरता हूँ उधर, और जो भी है मैं बहुत नीचे से उठा हूँ। तो ये नहीं है कि मैं गांव में पैसा जमा कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है हमारे लाइफ में। मैं जो भी है उधर का उधर ही अभी ग्रोथ कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नहीं उधर ये जो अपना तकलीफ का जो मुद्दा है वहाँ, मतलब बिहारियों लोग को जो मारा जाता है, उस चीज़ से मैं चाहता हूँ कि उधर से छुटकारा मिले, जल्द से जल्द इधर मैं आऊँ। तो आप चुनाव तक हैं या फिर चुनाव से पहले आप निकल हूँ मैं। आप चुनाव तक हैं। अच्छा एक बात बताइए साहब, इस बार 3 प्लेयर हैं बिहार में, एक तो नीतीश कुमार है एनडीए से, तेजस्वी यादव हैं, और एक प्रशांत किशोर नए प्लेयर आए हैं। एक युवा जो बाहर काम कर रहा है, वो बिहार में किसकी सरकार इस बार देखना चाह रहा है? बीजेपी की आप सरकार देखना चाह रहे हैं। तो अगर आप बीजेपी की सरकार देखना चाह रहे हैं, तो क्या आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाह रहे हैं या फिर किसी और को देखना चाह रहे हैं? नहीं, किसी और को देखना चाहता हूँ। बीजेपी के चेहरे से देखना। बीजेपी के चेहरे से नीतीश कुमार नहीं रहना चाहिए, अब नीतीश कुमार नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो जैसे लेकिन उन्होंने तो नारा दे दिया है कि 25 से 30 फिर नीतीश। नहीं फिर क्या कीजिएगा आप? अगर आप जैसे मान के चलिए कि आपने वोट दिया और चेहरा वापस से नीतीश कुमार के बाद फिर नीतीश कुमार ही सत्ता में आ गए, फिर आप अपने वोट को तो फिर व्यर्थ मान लीजिएगा। नहीं, बीजेपी है तो मतलब कि चेहरा कोई भी हो, लेकिन इतना विश्वास है इस बार, लेकिन अपने नीतीश कुमार चेहरे पे अपना मुख्यमंत्री का फेस में नहीं रहेगा इस बार, इतना विश्वास है। बट यदि वो आ जाता है तो क्या कर सकते क्या कर सकते, मजबूरी है, सब मजबूरी है। आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहली बात ये है ना कि चेंज होना ज़रूरी है, बदलाव बिहार में ज़रूरी है। किस तरह का बदलाव? जैसे सरकार की बदलाव, सरकार का। हाँ। पहली बात, लोगों के पास पहले ऑप्शन नहीं थे, हम 2 ही को जानते हैं, या तो नीतीश या तो लालू, और पूरी बिहार की पब्लिक इतनी पे ही टिकी है। अगर आज बीजेपी को वोट जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ देखिएगा एनडीए की तरफ से जा रहा है, या और कहीं ना कहीं नीतीश को मिल रहा है तो बीजेपी की तरफ से जा रहा है। बट अभी आपके पास ऑप्शंस बड़े हैं, जैसे एक नया आया अपने प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज से पार्टी आया है, तो वो भी कुछ अपना सोच रखे, नया सोच। तो मेरा ऐसा मानना है, जितना तक मैं जानता हूँ, कि एक ही चीज़ को देखते देखते या यूज़ करते करते आपका भी मन ऐसा होता है कि भाई चलो कुछ बदल लें हम। और सरकार में तो आप तो अभी एनडीए के साथ थे। नहीं, क्या ऑन कैमरा पे बोलने में थोड़ा अच्छा जीजा, अरे कोई बात नहीं है महाराज, आप अपनी बात रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो है अपना ऑन कैमरा पे नहीं रखा जाता। देखा ना, बात वही चुप रही है। प्लान ऑन कैमरा पे नहीं होता है, प्लान ऑन कैमरा नहीं होता है, तो प्लान क्या होता है? प्लान भी है, आपका। अच्छा, आपका ही प्लान भी? नहीं, मैं तो पहले तुला बोल रहा हूँ आपको, इसीलिए कि बदलाव जरूरी है। अच्छा, हाँ, वो मतलब मुख्यमंत्री कौन होंगे ये निश्चित नहीं है, लेकिन बदलाव जरूर है, होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हाँ बीजेपी की सरकार ही बननी चाहिए या फिर आरजेडी की ही बननी चाहिए। लेकिन आप जब प्रशांत किशोर का नाम लेते हैं तो फिर प्रशांत किशोर तो फिर इस बार चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो फिर वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? ये भी एक सवाल है। बहुत बड़ी सवाल है। हाँ। उन्होंने कहीं से वो पूरे सीट पे लड़ रहे हैं, वो अकेला,
लेकिन उन्होंने कहीं से अपना नाम नहीं किया ऐसा। और वो भी ये भी कंफर्म किया कि जरूरी नहीं कि मैं ही बनूंगा मतलब मुख्यमंत्री ऐसा। उनका जो था, मतलब जितनी हमने खबर देखी, उनका ये था कि नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो एमएलसी के टिकट से जाते हैं, अगर मुख्यमंत्री होगा तो हम भी चले जाएंगे। इस तरह की चीज़ें उन्होंने बात एक इंटरव्यू में, कुछ इंटरव्यू में कहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे एक युवा है, बाहर जा रहा है, बिहारी का परसेप्शन, जैसे इन्होंने मुंबई का बताया, गुजरात का हम जानना चाहेंगे, क्योंकि गुजरात में भी प्रशांत किशोर की आपने बात की, प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ट्रेनें गुजरात में चलाई, मजदूर काफ़ी ज़्यादा वहाँ जाते हैं और वहाँ पे भर भर के खटते हैं। वहाँ पे गुजरात में बिहारियों का परसेप्शन किस तरह का रहता है? अगर देख सेम है, आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ भी जो भी बिहारी के रूप में देखते हैं तो बस मतलब उनके नज़र में सबसे पहला चीज़ आता है कि लेबर। बिहारी माने लेबर। उनका कहना यही है। उनके ही ऑफिस में ऊंचे पोस्ट में भी बिहार के आदमी बैठे रहेंगे, लेकिन उनका पूछ नहीं है, बिहारी का मतलब लेबर। आपके साथ भी आपको लोग पूछते हैं क्या कि आप भी बिहार से हैं क्या, या आप बिहार के लगते नहीं है क्या? एकदम बोलते हैं। मेरे को बहुत जगह हुआ है, ऐसे मैं हरियाणा में भी रहा हूँ, हरियाणा से कॉलेज भी किया था मैं, तो वहाँ भी होता था, भाई तू लगता नहीं ऐसा, तू बिहार का है। मैं बोला क्या मेरे कुछ अलग से है कैसे पहचान? तो नहीं तुम्हारा लैंग्वेज है। बोले भाई ऐसे ही बोलते हैं हम, अभी साथ में रह रहे हैं तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो नहीं तुम लगता नहीं है। बोले वो चावल के, सबसे बड़ी बात है चावल खाने की बताता, एक नॉर्मल सी। हरियाणा में जाएंगे, हरियाणा और पंजाब के लोग रोटी बहुत ज़्यादा खाते हैं। उधर आप अगर चावल खाएंगे तो आपको मतलब ऐसा गंध नहीं रख सकते। उनके मुंह से अगर बिहारी का मतलब गाली, जैसे नॉर्मल बिहारी लोग ऐसा हरियाणा वालों की तरफ, हरियाणा और पंजाब, इन दोनों में भी, इन दोनों में बता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा पंजाब लोग, ये लोग बिहारी बोलते हैं, मतलब आपको बुलाएंगे, आप दोस्त यार है बिहारी इधर आओ, मतलब आपको गाली दे रहे हैं। गाली दे। उनके लैंग्वेज में ऐसा है। तो और ये कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि हर एक जगह देखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब वहीं देखा जा रहा है। आप बगल छोड़ी उतनी दूर की बात कर, बगल में यूपी बता रहा हूँ, मैं हर एक जगह जाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले यूपी का साइड करके आया हूँ, बरेली से। तो अब सोचिए मतलब यूपी बिहार हम लोग भी सोचते हैं सब सेम है, एक जैसा है, सब कुछ ऐसा है, और है भी सब कुछ ऐसा ही, लेकिन वहाँ के भाई बिहार का है वो। रात में चोर पकड़ा है, कहाँ? अरे बिहार का होगा वो। मतलब ये थिंकिंग परसेप्शन में बता रहा हूँ कि आउट ऑफ बिहार निकलते हैं तो आप जीरो है। अच्छा, आपको ये बहुत इस तरह की डिबेट आती है, जैसे कुछ मीम पे, जैसे एक दिन हमें ध्यान आया छत्तीसगढ़ में रोड खुरपी लेके खन रहा था, उसको बिहार का बता दिया। जैसे पटना मेट्रो में वो दूसरे, मतलब वो शायद गुड़गांव का मेट्रो था, उसमें दिखा दिया कि बिहार के लोग हैं, ये पटना मेट्रो है, और उसको इस तरह के परसेप्शन क्यों गढ़े जाते हैं? बिहार भी करके बिहारी को बदनाम किया जाए, ये सब षड्यंत्र रचा जाता है। व्यूज भी बिहार के नाम पे मिलते हैं। हाँ, व्यूज भी बिहार के नाम पे मिलते हैं उन लोग को। तब इधर आने से पहले एक ऑटो पे बैठा था, उस दिन हमारी गाड़ी नहीं आई थी, तो ऑफिस से हम ऑटो से जा रहे थे। तो ऑटो में बैठा, वो ऑटो वाला बोला, वो पूछा कहाँ से? मैं बोला यहीं से, गुजरात को। नहीं आप गुजरात के तो लगते नहीं है, आपका लैंग्वेज ऐसा नहीं। मैं यहीं से हूँ, सूरत से, मतलब हमेशा बाहर ही रहा हूँ, ऐसा उसको बोला। तो बोलता है नहीं, फिर कुछ बात हुआ तो बोला नहीं आप तो गुजरात के नहीं है, आपका लैंग्वेज पूरा पकड़ लिया। मैं बोला ठीक है भाई। तो बोलता है, मैं बोला चलो तुम क्यों नहीं जाते बिहार? तो बोला कि वहाँ जाऊँगा, अभी सुबह पहुँचूँगा, शाम तक मैं मिलूंगा ही नहीं। मैं बोला ऐसा कौन बोला आपको? तो नहीं भैया हमको पता है। बोले आज तक गए आप बिहार? गायब हो जाते हैं। हाँ, ऐसा मतलब उनके गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी है कि अभी जाऊँगा तो शाम में मैं गायब हो जाऊँगा। मैं बोला ये बताओ भैया, मेरे आए वहाँ 1.5 महीना हो गया, मैं तो गायब नहीं हुआ। नहीं यहाँ के लोग अच्छे मिलेंगे। बोले ऐसा एकदम मत बोलो, यहाँ के लोग अगर हाफ पैंट पहने आदमी को देख लेंगे तो डंडे से मारते हैं, पूछते भी नहीं है कि कौन हो, कैसे हो, क्या है, वो आज ही आया होगा, उनको डंडे। मेरे सामने की बात है, बंदा पानी भरने आया था, लेबर लोग जो होते हैं पानी भरने आया, वो हाफ पैंट पहना था, उसको नहीं पता था, सीधा डंडा निकाला, डंडा से पीटना चाहा। पानी भरने आया गुजरात में, मतलब वो पीने वाला पानी भरने आता था लोग, तो उधर से मैं क्रॉस कर रहा था, तो वो बंदा आया हाफ पैंट पहन के, उसको सीधा डंडा से मारने लगा। क्यों? क्योंकि वो हाफ पैंट पहना था। वहाँ अलाउ नहीं है गुजरात में, पूरे गुजरात में। गुजरात में हाफ पैंट पहनना अलाउ ही नहीं है। अगर आप उतर जाओगे, आप कुछ भी रहो, वो डंडा से मारेगा या गाली दे के आपको भगा देगा वहाँ से। ऐसा गुजरात में होता है? एकदम मेरे सामने मारा, मैं समझ नहीं पाया कि आखिरकार इसको मारा क्यों। 3 दिन बाद मेरे बंदा के साथ भी सेम केस हुआ, बट वहाँ मेरा क्या था, मेरा इंजीनियर आ रहा था, तो मैं उसको रिसीव करने गया, तो वो सेम ऐसे ही कार्गो पैंट अपना ये नी तक पहन के आया था। वो जैसे उतरा, मैं उसको वही चीज़ बता रहा था, भाई यहाँ पे ये अलाउ नहीं है, ठीक है। तब तक आगे आया, उसको बुलाया, भाई इधर आ। हम बोले उससे पहले मैं चला गया, वो नया था, अंकल क्या हुआ, ये क्या है? मैं बोला अंकल वो अभी आया ही है, ऑटो से उतरा है, मैं उसको समझा ही रहा था, बात जल्दी इसको लेके जाओ, इसको बोलो ऐसे नहीं करने के लिए, यहाँ नहीं पहनने वाले। मैं बता दिया। तो ये सीन है वहाँ पे, और आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको 4 डंडा मार भी देगा, आपको चुपचाप सह के जाना पड़ेगा। ऐसा हाल है बिहारी का वहाँ पे, गुजरात में। ज़रा चीज़ें हैं, मतलब आपने मुंबई की बात की, इन्होंने गुजरात की बात की। यार मतलब हमको ऐसा लगता है कि एक गुजरात के मतलब बिहार के साथ एक स्टीरियोटाइप जोड़ दिया गया है कि बिहारी हैं तो आप इस तरह के रंग के होंगे,
आपके शरीर पे 4-5 गमछा होगा, नीचे धोती या लुंगी होगी, और आप शरीर से एकदम काले होंगे, इतने काले होंगे कि मतलब आपके माथे पे मजदूर लिखा होगा पेशानी पे। तो माइंडसेट ऐसा है, ऐसा है। हाँ। तो इसको सुधारा कैसे जाए? अब अगर एक युवा से पूछें कि अगर ये स्टीरियोटाइप बन गया है, किस रास्ते से हो कि फिर हम इस स्टीरियोटाइप को सुधारेंगे? क्या बिहारियों को बदलना पड़ेगा? क्या सरकार को बदलना पड़ेगा? इमेज को क्लियर कैसे? क्योंकि जब जैसे गुजरात में जैसे जातिवाद की जब बात होती है, पहला नाम बिहार का ठेल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि गुजरात में जातिवाद नहीं है, भयंकर जातिवाद, हर स्टेट इसीलिए वहाँ पे पटेल आरक्षण की मांग होती है। ठीक है, पटेल की बिल्कुल है। आप जाइए हरियाणा में जाइए, भयंकर जातिवाद है। ठीक है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मराठा का है, मराठा है। मराठा का अभी भी अनशन पे थे, तो कम से कम 15 दिन से भूखे थे उधर, तो तब जाके आरक्षण वो भी मिला उनको। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह जाती है, लेकिन बदनाम केवल बिहार बिहारी आ जाता। तो इसको तोड़ा कैसे जाए? अब अगर हम एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड सवाल अगर आपसे पूछें कि इसको किस तरह से तोड़ सकते हैं अपन, एक युवा किस तरह से देखे इस चीज़ को? युवा मतलब कि जो भी है बिहार में सरकार को बदलना चाहिए। सरकार यदि उस चीज़ का सुविधा दे हम लोग को, तो हम वो चीज़ पे दौड़ेंगे। फिर सरकार ये अपना सुविधा मिल ही नहीं रहा है। यहाँ अभी देखिए मेरे गांव में, मेरा गांव कम से कम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है। अभी यदि घर में कोई बीमार पड़ा तो कम से कम 20 किलोमीटर, और भी रास्ता भी ठीक नहीं है। 5 साल 6 साल में एक बार रास्ता अपना कोई। कौन सा विधानसभा पड़ता है? मेरा बेनीपट्टी है। बेनीपट्टी। हाँ, जब से मैं जन्म लिया हूँ तब से वो रास्ता खराब है। बेनीपट्टी 25 साल मेरा उम्र है, और 25 साल से वो रास्ता खराब, आज तक सुधार नहीं हुआ। और मतलब सुख सुविधा है ना, जीरो है पूरा ग्राउंड पे। सरकार अपनी नज़र में दिखा रहा है कि मैं ये काम किया, खाली अपना सिलेंडर दे दिया, 10,000 रुपये दे दिया, 2 लाख दे दिया, इतना का घर बना दिया, लेटरिन बना दिया। लेकिन ग्राउंड पे जो भी है पब्लिक, जो गरीब आदमी है, वो मतलब कि दर दर अपना ठोकरे खा रहे। मतलब जो सुख सुविधा है, क्या है सुख सुविधा में? हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये सब चीज़ नहीं है उधर। अच्छा, आपने ना पैसों की बात की है। अच्छा, एक युवा के तौर पे अगर हम आपसे पूछें, जैसे नीतीश सरकार ने ना अभी पेंशन 400 से 1100 कर दिया, 10,000 रुपये महिलाओं को दे दिया। अब है ये बिल्कुल, अगर आप देखें, अगर हम एकदम फ्रैंक होकर बात करें, बिल्कुल ये कुछाला हुआ सिक्का है कि देखो चुनाव के वक्त में ना ऐसे दे दिया। ठीक है, सही बात। उसका आपको फ़ायदा हमको महाराष्ट्र में भी सेम हुआ था, मध्य प्रदेश में भी सेम हुआ था। ठीक है, इसी चीज़ को बिहार में अप्लाई किया गया है। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार या बीजेपी फ्रीबीज के बहुत खिलाफ रहती थी, हमेशा से वो इसके खिलाफ बोलती थी कि हम मुफ्त में कुछ नहीं देंगे, लेकिन अब दे रही है। क्या आपको लगता है, आप अगर अपने अगल बगल अगर देख रहे हैं घर के पास, क्या आपको लग रहा है कि इस चीज़ का महिलाओं पर या फिर जो वृद्धा पेंशन को मिल रहा है आपके गाँव घर में असर हो रहा है? आपको क्या लगा? आपकी बात हुई है इस चीज़ों पर? बात हुई, लेकिन असर कुछ ऐसा खास नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे वो यूज करते हैं कि इलेक्शन आया और हम अपने टॉपिक कुछ डाल दें और उसको देख के जनता हमारे पास आ जाए, फिर 5 साल के लिए या इस बार वोट के लिए आ जाए, उनके बाद तो फिर 5 साल तो कोई मतलब है नहीं। तो वैसे ही इनको जनता भी यूज करती है। हमको 10,000 आ जाए बस, उससे मतलब है। क्या वोट हमको क्या करना है वो हम देखेंगे। ये यूज़ हो रहा है कहीं भी, जैसे जहाँ तक अभी हमने देखा है, आपने ऑब्जर्व किया है? ऑब्जर्व जो किया आने के बाद। और दूसरी बात रही कि अभी आपने बोला था ना, कुछ आप टॉपिक पूछ रहे थे ऐसा, क्या बोली, बिहार के युवाओं का क्या है कि बाहर जैसे जॉब मिल रहा है या क्या सुधार होना चाहिए? तो रोज़गार को लेके सबसे पहले सुधार होना चाहिए। ठीक है, कि अगर मान लीजिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सरकार के पास भी कुछ ऐसा रखा है कि वो लाए और एक साथ 1,000 कंपनियां डाल दे, सारे बिहारी आके उठ के आ गए इधर, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि 10 कंपनी खोलो, 5 कंपनी खोलो। उस 5 कंपनी में अगर 1000 बंदे भी रहते तो 1000 पर 5000 बंदा होगा, 5000 बंदा वहाँ से आएगा। एक जो लेबर है वही लेबर को यहाँ से उठा के 18,000 में 15,000 में वहाँ पे खटवाते हैं, गुजरात हो, मुंबई हो, कहीं भी। अगर हमारे पास ऑप्शन होगा तो वो 50 लेबर यहाँ आएंगे। मैं 50 की ही बात कर रहा हूँ। वो 50 लेबर को 15,000 18,000 यहीं मिलेगा, तो वो 18,000 के लिए तो वहाँ नहीं जाएगा। अगर वो बाहर जाना भी चाहेगा तो वो 18,000 का 36,000 मांगेगा, 30,000 मांगेगा। तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो हो सकता है 50 आदमी की जगह 10 आदमी ही वहाँ जाए, 40 आदमी हमारे बिहार में ही रह जाए। वो 18,000 पे ही ले, 18,000 यहाँ मिल रहा है उनको। तो ये चीज़ मैटर करता है। बट कंपटीशन तो हो। हम अगर एक दुकान में जाते हैं, कपड़ा में नहीं पसंद है, चलो देखता हूँ रेट इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो दूसरा में देखते हैं ऑप्शन है तब तो जाते हैं। यहाँ ऑप्शन ही नहीं है ना कुछ, हम जाए कहाँ? 10,000 कमाने के लिए
बहुत कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा मंथली। बिल्कुल ऐसा ऐसा बिल्कुल कहा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, हमने वही 10,000 वाली जो बात की थी, आप जैसे इन्होंने बताया है कि लोग ले लेंगे, ले रहे हैं, लेकिन उनका जो मत है वो ऐसा नहीं है इस बार कि भाई आप 20,000 दे दो, 10,000 दे दो, 1100 दे दो, लेकिन वोट हम फलाना पार्टी को कहीं करेंगे, इसको हमको मन कर रहा है। आप अपने साइड में किस तरह का ऑब्जर्व कर रहे हैं? मेरे साइड में तो ये बीजेपी ही है, इधर बीजेपी है। हाँ, ओनली फॉर बीजेपी, आप पे नहीं ऑन कैमरा, ऑन। महाराज ऑफ कैमरा क्या वो तो बताइए। तो पब्लिकली नहीं बताया जाता है, मतदान के दिन बताया जाता है। हाँ हाँ 6 तारीख। 6 तारीख चीज़ है। जी बताइए। बीजेपी को सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ नहीं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। किसी पार्टी का विरोध भी नहीं है, किसी को सपोर्ट भी नहीं है, हमारे पास ऑप्शन ही तो हम बीजेपी को चुन रहे हैं। बट अभी बीजेपी क्या कर रही है ना, कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट चुन रहे हैं वो, लोकल कैंडिडेट अच्छा नहीं दो। हाँ अच्छा नहीं दे रहा। अभी हम सोच के भी मेरे को बीजेपी को वोट देना है, लेकिन मैं कैंडिडेट को देख के वोट नहीं दे रहा हूँ। अब केंद्र में आप फिर बीजेपी को वोट देते हैं जब आप सेंट्रल में। मैंने भी दिया खुद से, मैं बता रहा हूँ कि मैंने बीजेपी को ही वोट किया था, क्योंकि हमारे पास वहाँ केंद्र के लिए तो कोई नहीं दिखता है अभी मेरे को। केंद्र में तो मोदी सरकार है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप विधायक नहीं पसंद आ? विधायक नहीं पसंद आ रहा। अभी बेनीपट्टी विधानसभा के जो है आपको विनोद नारायण झा, जिनको आप देखिए नॉमिनेशन भी हुआ, उनका हुआ है, वो भी वीडियो आए होंगे, कोई पसंद नहीं कर रहा है। आप गांव में कहीं पब्लिक के पास जाइए, नहीं विनोद नारायण नहीं चाहिए इस बार। पिछले बार भी लोग मजबूरी में दिए बीजेपी के नाम पे, मजबूरी में पिछले बार ही दिए थे। अब इस बार क्या करते हैं, बहुत लोग बोले नहीं फिर जीतेगा ही वो, बीजेपी के नाम पे जीतेगा। अभी जैसे कि अलीनगर से अपने मैत्री ठाकुर को मिला है, उनको राजनीति का हार नहीं पता है अभी तक फिलहाल, हमारे हिसाब से। हमसे छोटी ही है वो उम्र में, हमारा बातचीत भी होता था, हमारी दोस्ती आ रही थी, ऐसा था। लेकिन वो अपने ही गाँव में प्रोग्राम उनका होना था 5 लाख रुपये का, उनके गांव वाले 2 लाख रुपए दे रहे थे, फिर वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं करना है। उसी अलीनगर से 8 लाख रुपए डिमांड किया गया था प्रोग्राम के लिए, वो अलीनगर वाले 5 लाख तक देने के लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ भी प्रोग्राम नहीं किए। अगर जनता के साथ आपका ऐसा व्यवहार है तो आपको जनता कैसे आगे चाहेगी? अभी तो इलेक्शन नहीं हुआ, आफ्टर इलेक्शन तो आप और पावर में आ जाएंगे, तब आप कैसे आप जनता को मतलब संभालेंगे, या फिर कैसे किस रूप से आप मदद करेंगे? तो बीजेपी जो है अपना कैंडिडेट को सही से नहीं चुन पा रहे हैं। अब वो किस चीज़ को लेके है मेरे को नहीं पता, कि पैसे के लिए टिकट दे रहा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है, लेकिन वो तो हम नहीं जान सकते हैं, ये इंटरनली उनका मैटर है। तो बेनीपट्टी से बढ़िया कैंडिडेट कौन खड़ा हुआ है अगर राजद प्रशांत की पार्टी, और अगर बीजेपी का तो खैर आपने हाँ नकार ही दिया। अभी बीजेपी से तो मान लीजिए विनोद नारायण झा उनका हो गया, अभी कांग्रेस से भी अच्छा जरेल के एक है, उनको मिला है, तो वो भी मतलब मान लीजिए बेनीपट्टी का लड़का हुआ, तो पब्लिक उनको भी सपोर्ट कर रहा है, उनको भी चाह रहा है, क्योंकि पब्लिक भी लोकल मांग रहा है और उनका भी अच्छा बना हुआ है। तीसरा एक बी मृणाल झा हुए हैं, निर्दलीय हुए हैं वो करें, उनका भी अच्छा आ रहा है फीडबैक कि हाँ वो भी चल रहे हैं। तो इन दोनों में टक्कर रहेंगी, क्योंकि महागठबंधन के लिए है, पहले भावना जो को टिकट मिलता था तो उनका भी कुछ था ऐसा सीन, जो उनसे भी लोग नाराज़ थे। तो अभी जो महागठबंधन के हैं, जो वो तो कुछ भी हो जाए महागठबंधन में वोट देंगे, तो वो तो अभी किसी को भी खड़े करेंगे गठबंधन से तो वो उनको जाएगा वोट, तो उनका वोट सारा उनको सपोर्ट ऐसा मिल गया है कि अच्छा मिल गया। अभी बी मृणाल झा को देखना है कि उनका कैसा आ रहा है, जो निर्दलीय से जो खड़े हैं। और अगर हम ये बोलते हैं कि निर्दलीय से कोई पार्टी या कोई मतलब युवा हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो खड़े हो रहे हैं, तो उनके सपोर्ट में हमें खड़ा उतरना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत हिम्मत करके अकेला सब पार्टी के विरोध जाके लड़ने का कोशिश किया है आपके लिए, समाज के लिए, जो भी हो। तो अगर हमारे ऐसे युवा होंगे या फिर कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, उनका अगर सपोर्ट करते हैं तो उनको हिम्मत मिलेगा आगे लड़ने के लिए। हो सकता है ना जीते वो, 10-5 हज़ार वोट से पीछे हो जाए, नेक्स्ट टर्म में कर दें, नेक्स्ट टाइम हो सकता है बीजेपी उनको टिकट दे दे कि हाँ भाई आप ही आ जाओ, हमारे पार्टी बेहतर प्रदर्शन किया था। तो बदलाव के लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है, ऐसा है साहब। ये सारी चीज़ें हैं, आपने देखा सुना, और 2 युवाओं की बात थी, और हमने समझने का प्रयास ये किया, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये बिहार के बाहर रहते हैं, अभी छठ पूजा में घर आए हुए हैं, और इनकी क्या मानसिकता है, इनकी क्या सोच है आने वाले बिहार चुनाव को लेकर, वो आप समझ सकते हैं जो बिहार के बाहर रहता है। बाकी अपन और रिपोर्ट करते रहेंगे आपके लिए। अभी ग्राउंड ज़ीरो की शुरुआत हुई है, और बिहार चुनाव की भी अभी जो प्रक्रिया है वो बहुत बाकी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अंतिम कुछ दिनों में भी खेल जो है वो पलट सकता है। अभी हम जो घूम रहे हैं, ये आकलन लगा पाना भी मुश्किल है कि जो सत्ता है वो किसके तरफ जाएगा, खास करके मधुबनी में, और जो इन्होंने बेनीपट्टी विधानसभा का नाम लिया उसमें। देखते रहें ग्राउंड ज़ीरो। शुक्रिया।